हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर की। देखिए, हम प्रोजेक्ट की बात कर चुके हैं। आप एक बार जाएंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने प्रोजेक्ट की बात करी है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स की भी बात करी है। मगर प्रोजेक्ट हो जाते हैं, मगर प्रोजेक्ट फेल कैसे हो जाते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, आज हम उनको जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फेलियर टू इस्टेब्लिश अपर मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। क्या होता है कि देखिए, जो अपर मैनेजमेंट होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो इतना सारा जो है कमिटमेंट करता है प्रोजेक्ट के लिए कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। मगर माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखो, जो भी ग्राउंड फ्लोर स्टाफ होता है, जो उस चीज़ को बारीकी से कर रहा होता है, एक्चुअली में जो काम कर रहा होता है, उसे ज़्यादा मालूम होता है कि ये काम कैसे हो रहा है ना। क्योंकि वो उस टाइम उसमें फिजिकली, मेंटली सब तरीके से इन्वॉल्व होता है। मगर जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक टारगेट सेट कर रहा है, एक प्रोजेक्ट को सेट कर रहा है, एक चीज़ें बता रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट वो चीज़ें कैसे हो रही हैं या कैसे होती हैं, उसमें क्या टाइम टेकन रहता है, क्या कॉस्ट रहती है, क्या टाइमिंग रहती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये सबसे ज़्यादा वो जान सकता है जो लेबर वहाँ काम कर रही होती है, या जो मैनेजर होता है उनके ऊपर जो काम करवा रहा होता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, बारीकी से वो काम करते हैं, है ना। मगर कहीं पे भी टॉप मैनेजमेंट का बंदा बैठा हुआ है, वो उस टाइम आके उन्हें नहीं देख रहा है, इतना बारीकी से सर्च आउट नहीं कर रहा है ना। वो उनको उस टाइम एग्जामिन नहीं कर रहा है। अगर करेगा भी तो क्या है, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, 200 दिन चला, 300 दिन चला, वो आएगा एक बार, दो बार, महीने में एक बार आ गया, हफ्ते में एक बार आ गया, उससे क्या होगा, है ना। एनालिसिस क्या होता है कि वो जो बारीकी से काम कर रहा है सामने वाला बंदा, उसे ज़्यादा पता है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, है ना। या मान लीजिए इन फ्यूचर अगर मैं इसे कंप्लीट कर भी दूँ तो इन फ्यूचर क्या क्या इश्यूज आएंगे, है ना। दूसरा है हमारा लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू द मैथडोलॉजी। जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट अगर उसमें कम है, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें, मतलब काम किस तरीके से होगा, क्या मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, अगर उसमें वो पूरा वही पूरा तरीका अगर नहीं उस चीज़ को अपनाएगा, नहीं फॉलो करेगा, तो प्रोजेक्ट का फेल होने का चांस रहता ही रहता है, राइट। उसके बाद है टेकिंग शॉर्टकट थ्रू और अराउंड द मेथडोलॉजी। अगेन वही चीज़ आ गई, जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मेथड है ना। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए रोड बन रही है, राइट। तो हमने कहा कि जब ये रोड बन गई, मान लीजिए हमने उसमें गिट्टी वगैरह डाल दी, सीमेंट वगैरह डाल दिया, डाबर वगैरह डाल दिया, तो हमने कहा नहीं, इस पर आपको 24 आवर्स कम से कम इसे सूखने में लगेगा, या 40 आवर्स सूखने में लगेगा। उसके बाद आप इस रोड पे टेस्टिंग ले सकते हो। बट समटाइम क्या होता है कि हमने कहा अरे नहीं नहीं, डाबर वगैरह डाल दिया और हमने फैन चलवा दिया, है ना, 1 घंटे फैन चलवा दिया, चलो इसकी टेस्टिंग लेते हैं। तो ये क्या, एक शॉर्टकट है कि आपने एक नया उसमें मेथड डाल दिया कि हम फैन चलवा देंगे, या मान लीजिए बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो सूख गया होगा। देखिए, जिस चीज़ का जो प्रोसेस होता है ना, जो मेथड होता है, अगर आप वही फॉलो करेंगे, अगर आप बीच में शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट ज़रूर फेल होगा। उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने वो डाबर वाला रोड डलवाया और आपने उस पर कार चला दी, तो क्या होगा, कार पे भी डाबर चिपक जाएगा, जो आपने रोड बनाई है फिनिशिंग के साथ, उसकी फिनिशिंग भी खराब हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने शॉर्टकट को यूज़ कर लिया। जो टाइम दिया था वो आपने नहीं माना, शॉर्टकट यूज़ कर लिया। ऐसे ही क्या होता है, जैसे हम कहीं पे भी बात करें, पैकिंग की बात करें, है ना, कि नंबर ऑफ पैकिंग आपको लेयर्स ये लगानी चाहिए। अगर हमने कहा अरे नहीं, शॉर्टकट है, 2 लेयर्स लगाओ हो जाएगा काम। मगर किसी में कुछ सामान ऐसा होता है जो कांच वगैरह का रहता है, उसमें काफ़ी हमें सेफ्टी से हैंडल करना होता है वो सामान वगैरह, ठीक है। बबल्स वाली जो पैकिंग होती है वो भी करनी होती है। अरे हमने कहा अरे नहीं, ऑलरेडी 2 लेयर्स इस पर आ चुकी है, बबल्स की थैली का क्या मतलब है, छोड़ो 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 छोड़ो। उसमें क्या हुआ, हमने एक शॉर्टकट यूज़ कर लिया। जहाँ भी हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, मेथड्स के बिहाफ पे हमें शॉर्टकट यूज़ नहीं करनी चाहिए। मगर हम क्या है, बीच बीच में शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं जल्दी के चक्कर में, कि हमारा टाइम बचेगा, हमारी कॉस्ट बच जाएगी, और हम बहुत जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमारी माइंड में आ जाती हैं, तो वहाँ क्या होता है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, राइट। उसके बाद हमारा पुअर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। फीचर स्क्रिप्ट क्या होता है, फीचर स्क्रिप्ट यही चीज़ होती है कि जो भी प्रोजेक्ट की फीचर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स को
एक्सपेक्ट करना वो फीचर क्रीप होता है कि आपने उस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फीचर्स को, एक्सिस फीचर्स को आप जो है एक्सेप्ट मतलब कर रहे हो कि भैया इसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करोगे, ज़्यादा फीचर्स को ऐड ऑन करोगे, तो भी प्रोजेक्ट फेल होने के चांस रहते हैं। सेम विद स्कोप, स्कोप क्रिप में भी यही होता है। स्कोप क्रिप में क्या होता है कि मान लीजिए प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट आपका ऑन गोइंग है। अब आपने देखा कि इसका प्रोजेक्ट का कहाँ स्कोप है, कहाँ यूज़ है। अब आप उसे क्या कर रहे हैं, यूज़ बढ़ा रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद पता होगा इन बिटवीन जब कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, अगर आप उसमें कोई भी मान लीजिए इसको बढ़ाओगे, उसका यूज़ बढ़ाओगे, तो क्या होगा, इतना ईजी नहीं होता। प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है ना, उसमें टाइम टेकन रहता है। किसी का भी यूज़ बढ़ाना, या आपने सोचा अरे ये चीज़ चल रही है, एक काम करो इसमें आप ये फीचर भी ऐड करो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं अगेन आपको रोड का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कोई भी हाईवे निकलवाया, ठीक है। जब आपने प्लान किया था, देखिए जब भी आप प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो एक एक डिटेल्स लिखते हैं, एक एक हेड्स लिखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, क्या कहाँ स्कोप होगा, क्या क्या यूज़ होगा, इसका गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का। वो सारी चीज़ें पेपर वर्क में आती हैं। बट प्रोजेक्ट तो ऑन गोइंग था। अब आपने बोला कि ठीक है, ये जो मैंने हाईवे निकाला है ना, इसके बीच में, डिवाइडर के बीच में, मुझे डिवाइडर के साथ एक मिनी पार्क चाहिए जो पूरे हाईवे पे चलता चला जाए। अब वो पहले तो था नहीं, अब आप बता रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा। आपने जो चीज़ कर रही है, फिर आपको दोबारा रेशिड्यूल करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग दोबारा से मैपिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना। दोबारा से सारी चीज़ें प्लान करोगे ना, तो क्या रहता है, अगर हम कोई भी यूज़, कोई भी फीचर्स या एक्सिस फीचर्स अगर हम चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो हमारा एक फेलियर का चांस रहता है, उसमें हमारा प्रोजेक्ट ज़रूर फेल होता है। तो दीज आर द सम कॉजेज़ जिसमें हमारे प्रोजेक्ट के फेलियर का होने का चांस रहता है। बट आई गिव यू द वन सजेशन, किसी भी लोगों के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि आप हो सकता है 5 दिन 10 दिन ज़्यादा लग जाए प्लानिंग में, मगर प्लीज़ आप प्लान उसके अकॉर्डिंग करो। आप उसका स्कोप देखो, आप अपना गोल देखो प्रोजेक्ट का, आप उसका टाइम देखो, आप अपना बजट देखो, आप अपना कॉस्ट देखो कि ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, ठीक है। उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट को लाइव करो, दैट मीन्स ऑन गोइंग करो। उससे पहले आप प्लानिंग फेज में हो। आप जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। तो ये सारा क्या एक प्लान है। तो प्लीज़ आप इससे पहले प्लान को पूरा पूरा जान लो, है ना। उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ करो। इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे, आपका प्रोजेक्ट फेल का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज प्रोजेक्ट के कॉजेज़, जो फेलियर होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।